गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपी ने फेसबुक पर शेयर की शादी की तस्वीर। तो ये बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है और मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और ये देखिए, जिस लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की गई, और इसके अलावा ये दो तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ ये सर्टिफिकेट है और दूसरी ओर परिजनों की तस्वीर है, जिनकी सिर्फ और सिर्फ ये मांग है कि उनकी बेटी को इस पूरे मसले से बाहर निकाला जाए और जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस लड़की को भगाकर शादी की गई उसकी तस्वीर भी सामने है, उसकी उम्र क्या है वो सर्टिफिकेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तरफ परिजन परेशान है, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि उनकी बेटी घर वापस लौट सके। मेरा बहन पूनम कुमारी नाम है, जिसका उम्र 17 साल कुछ महीना है। मुस्लिम लड़के मोहम्मद शहबाज आलम के साथ 19 तारीख को गई है। उसके पिता मोहम्मद सलीम जो बुच्चर का काम करते हैं, और सर मेरा बगल का पड़ोसी जिसका नाम मुन्नी खातून है, उसका इसके साथ भगाने का हेल्प किया है सर। और उसका और लेडीज़ का भी कैरेक्टर खराब है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मोबाइल सबने स्विच ऑफ रखा है, मोबाइल नहीं खुला है, को केकरे भी मोबाइल नहीं खुला है। फोटो भी भेजा है वो लोग? हाँ, सगरे फोटो भी, हाँ सगर फोटो भेजी। बालिग है। लड़की के सर्टिफिकेट पर उसकी जन्म तिथि 18 मई 2004 लिखी हुई दिखाई दे रही है। जाहिर है कि सर्टिफिकेट के मुताबिक लड़की की उम्र महज 18 साल भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। शाहबाज पर ही 17 साल की लड़की को भगाकर शादी करने का आरोप लगा है। शाहबाज ने शादी की फोटो भी फेसबुक पर पोस्ट की है। पीड़ित परिजनों ने कस्बा थाने में मोहम्मद शहबाज सहित 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण इस वक्त हमारे साथ पूर्णिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई, क्या अब तक कार्रवाई आगे बढ़ पाई है? क्या उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है? तो भी मैं बता दूं कि ये 19 दिसंबर की ही घटना है। 19 दिसंबर को जो नाबालिग लड़की है वो बगल के एक पड़ोस के ही मोहम्मद शहबाज है, उसने उसका अपहरण कर लिया था। और उसके बाद परिजनों के द्वारा 4 लोगों पे प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें मोहम्मद शहबाज, उनके माता और पिता के अलावा एक पड़ोस की है मुनिया खातून है, उनपे भी ये एफआईआर दर्ज कराया गया है। मुनिया खातून पे आरोप है कि उन्होंने ही तो पूर्णिया में एक बार फिर लव जिहाद का ये मामला सामने आया है, जहां परिजन को बेटी वापस है। चलिए 3 राज्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। धर्म छिपाकर धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा दी जाती है। इसके अलावा नाबालिग के मामले में 25,000 का जुर्माना और 10 साल की सजा बगैर वारंट की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये उत्तर प्रदेश की बात हमने की, जिस प्रकार लव जिहाद में ये जो कानून है उसके तहत ही कार्रवाई की जाती है। और उत्तराखंड की बात करें तो जबरन धन परिवर्तन कराने पर सख्त से सख्त सजा दी जाती है। जुर्माने के साथ 2 साल की सजा का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह अगर किया जाएगा तो धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाता है। ये उत्तराखंड की बात हमने आपको बताई। धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह अगर किया गया तो धर्म परिवर्तन अमान्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो धर्म परिवर्तन के मकसद से की गई शादी खारिज कर दी जाती है। धोखे में रखकर शादी करने पर दोषियों को सजा भी दी जाती है। धर्म परिवर्तन करने के लिए 60 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। तो 3 अलग अलग राज्यों की हमने बात की, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों की जो कानून है लव जिहाद को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर, वो सारे कानून हमने आपको बताए और इसी के तहत सजा और प्रावधान भी है। की
मौत हो गई। सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब घर में खाना बनाया जा रहा था और इसी दौरान लीकेज की वजह से आग लग गई और घर में मौजूद बच्चे उसकी चपेट में आ गए। बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। हादसा रजौन के राजवार बस्ती में हुआ है। इस हादसे में बच्चों के पिता भी झुलस गए, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। हादसे के बाद मंगलवार की देर रात स्थानीय सांसद गिरधारी यादव ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। हम हटिया में मछली बेच रहे थे सर, परिवार उधर से दौड़ा हुआ था आया। हम गैस सिलेंडर उठाने की कोशिश किया, लगा हुआ, लेकिन उधर रूम में जो छोटा रूम है उधर से गेटे नहीं खुला। तो आप खाना कौन बना रहा है? खाना मेरा परिवार बना रहा था, हम नहीं बनाएंगे। मैंने वो भाग गई ना, वो हमको बुलाने आया। अच्छा हटिया बगले में लगता है। अच्छा, घर है, मेरा घर हुआ है बगल में हटिया में। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। तो हम जैसे हमको सूचना मिली, हम चांदन में थे, वहाँ से आए। हमने सीधे डीएम साहब से बात किया, वो घटनास्थल पर थे। बोला कि सारे लोग अस्पताल आ गए, इसलिए वहाँ नहीं गए। और हमने कहा कि तत्काल जो राहत सरकार के द्वारा आपदा के तहत दिया जाता है, सारे लोगों को तुरंत मुहैया कराएगा। तो उन्होंने आदेश कर दिया सबको तुरंत जो आपदा के तहत राशि दी जाती है, इन लोगों को मिल जाएगा। लगातार जो है सीएम यात्रा पर निकल रहे हैं। हालांकि मौसम में बदलाव हुआ है, बावजूद जो उत्साह है लोगों का, मुजफ्फरपुर वासियों का, वो उत्साह कम नहीं है। सुबह से ही देखा जा रहा है जो जीविका दीदियां हैं वो मोर्चे संभाल लिए हैं बड़ी संख्या में। यानी मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली की जो जीविका दीदियां हैं वो पहुंच गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, क्योंकि शराबबंदी के साथ साथ बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये तीनों बड़ा अभियान है और गांव-गांव के लोगों को जागरूक करने का एक जो कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारी मिली है वो जीविका दीदियों को मिली है। तो आज सीएम संवाद भी करेंगे और सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है। कुछ जीविका दीदियां हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। देखिए किस तरह से कतारबद्ध होकर सभी आ भी रही हैं और एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। कितनी खुशी हो रही है, सीएम आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि हमारे नीतीश भैया आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं कि हमारे बीच आए और हम सब मतलब उनको दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, आप लोगों को एक बड़ी जवाबदेही दी गई है समाज सुधारने की, और हम सब जो संकल्प लिए हैं कि जैसे बाल विवाह नहीं होने देंगे, जैसे नशा मुक्त करेंगे अपना बिहार को, और जैसे कि मतलब चलिए नशा मुक्त करेंगे, बाल विवाह नहीं होने देंगे, क्या शपथ ली है आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, उसको 21 साल की उम्र में ही लड़की को शादी करना चाहिए। 25 साल की उम्र में ही लड़की को शादी करना। ये देखिए किस तरह से संकल्पित हैं सभी जीविका दीदियां, और यही वजह है कि तकरीबन राज्य में 1.25 करोड़ की संख्या में जीविका दीदियां हैं, जिन पर एक बड़ी जवाबदेही दी गई है। इससे पहले भी सीएम ने जो भी लक्ष्य दिया इन लोगों ने पूरा किया है। नतीजा सीएम नीतीश कुमार इन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, और यही वजह है कि जिले जिले जहां भी वो सभा में जा रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो मौजूदगी होती है वो जीविका दीदियों की होती है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी की बात करें, कमिश्नर की बात करें, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और ये यात्रा ऐसी यात्रा है कि इसमें बड़ा संदेश दिया जा रहा है। और सीएम इससे पहले 12 यात्रा निकाल चुके हैं और हर यात्रा के अलग अलग मायने हैं। निश्चित रूप से समाज सुधार का ये बड़ा अभियान है और सीएम 11 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो संवाद का कार्यक्रम रखा गया जीविका दीदियों के साथ वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मौजूदगी सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम भर्ती कराया गया है? मृतक सुदमा पटेल मध्य प्रदेश के सागर जिले के पडरी बिजोर गांव के रहने वाले थे। ट्रक पर पाइप लदा था और उसकी रस्सी को जब ठीक किया जा रहा था उसी समय 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। अब हम लोग रस्सी खींच रहे थे, उस पर चढ़ने लगी ट्रक पर, वो आक्रमण कर दिया। तो क्या हुआ कि हम लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में उनने हमको गोली चला दी।
वो समय में क्या करने लगा? वो क्या कि हम लोग बोल रहे थे कि जितना पैसा चाहिए आप ले लो, हमारे पास नहीं है पैसा। अगर वो नहीं बोलता पैसा दो हम लोगों ने नहीं दिया, वो गोली